अब देखिए सिस्टम यूनिट को हम लोग असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए हमें कौन कौन सी पार्ट की आवश्यकता होती है, उस पार्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सबसे पहला मदरबोर्ड हो गया। उसके बाद हो गया प्रोसेसर। इसके बाद हो गया HDD या SSD। इसके बाद हो गया CPU फैन SMPS। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, HDD या SSD, CPU फैन, SMPS। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी पार्ट आएगा CDRW, रीड और राइट। रीड और राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इसको भी कहते हैं, रीड और राइट भी कहेंगे। तो ये हो गया मदरबोर्ड, प्रोसेसर, HDD, SSD, CPU फैन, SMPS, CDRW। आगे आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये सभी जिसके अंदर रहेगा उसे कहते हैं हम लोग कैबिनेट। जो बक्सा होता है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। कैबिनेट के अंदर ये सारा जो है असेंबल किया जाएगा। तो सीपीयू असेंबल करने के लिए हमें सबसे पहले मदरबोर्ड चाहिए। ये देखिए मदरबोर्ड, ये हो गया मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड पर सभी पार्ट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। इंस्टॉल करने का मतलब स्थापित करना। इंस्टॉल मतलब स्थापित करना। जैसे घर में भगवान को स्थापित करते हैं ना, तो कहते हैं कि भगवान को इंस्टॉल कर रहे हैं, नहीं कहते हैं ना, कहते हैं कि भगवान को स्थापित कर रहे हैं। तो ये जो है मदरबोर्ड हो गया। इस मदरबोर्ड में आप पीछे देखेंगे महीन सा धागा नुमा संरचना बना हुआ है। इस धागा नुमा संरचना ये इसका वायर हो गया। जैसे हम लोग विद्युत की प्रवाह के लिए क्या करते हैं, एक रूम से दूसरे रूम या एक स्विच से दूसरे स्विच, एक बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड तक के लिए हम लोग वायर को जोड़ते हैं। वही यहाँ पर ये इसका वायर जुड़ा हुआ है और इसको हम लोग कहते हैं बस। ये जो धागानुमा संरचना है इसको बस कहा जाता है। ये चीज आप मोबाइल के चार्जर में देखे होंगे, मोबाइल के मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का बोर्ड, उसमें देखे होंगे। ये प्लास्टिक कार्ड का बना हुआ होता है। ये बोर्ड जो है प्लास्टिक कार्ड का बना हुआ होता है और इसमें धागानुमा संरचना जो है एक दूसरे से कभी टच नहीं करता है। एक दूसरे से कभी टच नहीं करता है। धागानुमा संरचना जो होता है ये यहाँ पर बस कहलाता है। ये सभी को आदान प्रदान करने का काम करता है। और ये आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगता है। ये प्रोसेसर जो है मदरबोर्ड में लगता है। तो प्रोसेसर आप देखेंगे, ये प्रोसेसर है, यही है कंट्रोल यूनिट, हार्ट ऑफ कंप्यूटर बताया गया था। कंप्यूटर का दिल यही है कंट्रोल यूनिट, यही सारा कंट्रोल करने का काम करता है। ये इतना बड़ा मदरबोर्ड है, 5 से 6,000 रुपए का है और ये इतना छोटा है ना 14 से 15,000 रुपए का है। कैपेसिटी के अनुसार, जनरेशन के अनुसार 50,000 में भी ये मिलता है। इतना ही बड़ा रहेगा, बड़ा नहीं होगा, साइज इसका इतना ही रहेगा। मदरबोर्ड इससे भी छोटा साइज में आया है, लेकिन कैपेसिटी के अनुसार, जनरेशन के अनुसार 25 से 30,000 में मिलता है, 45,000 में मिलता है, लेकिन साइज इतना ही रहेगा, छोटा रहेगा, कैपेसिटी इससे ज़्यादा रहेगा। अभी आप देख रहे हैं ये रैम स्लॉट हो गया। ये रैम स्लॉट, इसमें रैम लगाए जाते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये रैम है,
ये जो है रैम हो गया। CPU के लिए, लैपटॉप के लिए रैम जो है वो ये है। लैपटॉप आप कभी खरीदिए, रैम का साइज इतना ही रहेगा। कैपेसिटी सबका अलग अलग रह सकता है, 2GB, 8GB, 16GB, लेकिन साइज इतना ही बड़ा रहेगा। चाहे कोई भी कंपनी का लैपटॉप लीजिए, साइज इतना ही बड़ा रहेगा। इस प्रोसेसर को लगाने का स्थान यहाँ पर है। इस प्रोसेसर को लगाने का स्थान यहाँ पर है। अब प्रोसेसर लगाने के लिए इसमें ध्यान रखिएगा, धागा नुमा महीन सुई लगा हुआ है। धागा नुमा संरचना है, पतला सा है। इसको अगर तुम ज़्यादा फूंक देगा कस के टेढ़ा हो जाएगा। इतना पतला, इतना सा कोमल है। अब इसको लगाने के लिए ये क्लिप है। इस क्लिप को हम यहाँ दबाएंगे और ये उठ जाएगा, ये अलग हो गया। अब प्रोसेसर को लगाना है तो प्रोसेसर लगाने का कटिंग होता है। आप देखेंगे कोई प्रोसेसर, यदि आप कभी नहीं भी लगाए फिर भी आप लगा सकते हैं। देखिए इस साइड कटिंग है, इस साइड भी कटिंग है, इस साइड कटिंग नहीं है, इस साइड कटिंग नहीं है। इस साइड आप देख रहे होंगे यहाँ पर कटिंग है और यहाँ भी कटिंग दिया हुआ है। इसको लगाने के लिए अब मदरबोर्ड में हमको ऐसा कटिंग ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। तो मदरबोर्ड में आप कटिंग ढूंढेंगे तो वो देखेंगे कटिंग इस साइड भी है, इस साइड भी है। तो कौन से कटिंग में एडजस्ट होगा? तो आप ये कटिंग देख रहे हैं कि कॉर्नर पॉइंट को थोड़ा छोड़कर नीचे से है, तो कॉर्नर पॉइंट को छोड़कर नीचे से थोड़ा ऊपर भी कटिंग किया हुआ है। यदि हम इसको ऐसे बैठाएंगे उल्टा तो ये बैठेगा ही नहीं बैठ रहा। यदि इसको हम कटिंग पॉइंट से बैठाएं, देखिए एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया। अब इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ से पहले क्लिप को बैठाना है। इस क्लिप को बैठाने के बाद इसको प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करके छोड़ देना है, हो गया, फिक्स हो गया। ये मदरबोर्ड से इसका दिल का कनेक्शन जुड़ गया, एक दिल से दूसरा दिल का कनेक्शन जुड़ गया कंप्यूटर में। ये दिल है इसका। अब इसका नस जो है यहाँ पर सब से जुड़ गया। इसका बैग का पार्ट ये यहाँ पर दिखता है ऐसे, ये हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सेट हो गया। अब रैम को लगाने के लिए रैम का भी कटिंग होता है, लेकिन ये रैम इस मदरबोर्ड में सेट नहीं करा क्योंकि इस मदरबोर्ड का नहीं है। सभी मदरबोर्ड का कैपेसिटी के अनुसार रैम का कैपेसिटी भी अलग अलग होता है। ये जो है डुअल कोड सिस्टम के लिए है, DDR3 रैम। इसमें लगता है DDR4, कैपेसिटी के अनुसार अलग होता है, जनरेशन के अनुसार चेंज होता है। ये मदरबोर्ड है i3। तो इसमें लगाने के लिए ये तो लगेगा नहीं, लेकिन तरीका सीखना है। तो ये देखिए कटिंग पॉइंट यहाँ पर है, कटिंग पॉइंट इसमें यहाँ पर है, कभी इस साइड होगा तो कभी इस साइड होगा। तो जिस कटिंग पॉइंट में ये कटिंग जाके एडजस्ट हो जाए, यदि मान लीजिए आप ऐसे लगा रहे हैं, आपको पता नहीं, पहली बार लगा रहे हैं, अब उल्टा लग रहा है कि सीधा लग रहा है, पता नहीं चल रहा है, उठाकर पलट सकते हैं। जब तक ये कटिंग पॉइंट मैच न करे तब तक इसको पुश नहीं करना है। कटिंग पॉइंट मैच कर जाएगा, इसको इसमें डालने के बाद क्या करना है, इसको पुश करना है। यहाँ डाल दिए, ये से मैच नहीं कर रहा है, पुश भी नहीं होगा, लेकिन जब ही इसको हम पुश करेंगे तो इसका लॉक जो होता है ये दोनों साइड का ऑटोमेटिक लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा लॉक। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये ग्राफिक कार्ड है। मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट दिए होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट जो है ये है, इसमें हम एक्स्ट्रा और भी हार्डवेयर पार्ट को जोड़ने के लिए उसका कार्ड यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ये PCI स्लॉट है, पर्सनल कंप्यूटर इंटरफेस। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए PCI, पर्सनल कंप्यूटर इंटरफेस होगा। ये जो है ग्राफिक कार्ड, ये ग्राफिक कार्ड है। और इस ग्राफिक कार्ड को लगाने के लिए अब देखिए ये इसका है, पार्ट है इसी का, ये इसमें सेट हो जाएगा। इसको कसकर दबा देना है, दब गया, ये सेट हो गया। इस लॉक को चढ़ा देना है। हाँ, लॉक सब में रहता है। ये यहाँ पे लगा दिए, ये ग्राफिक कार्ड हो गया।
ये जब सीपीयू में लगेगा तो सीपीयू में ऐसे लगेगा, ये इसका बैक पार्ट हो गया और ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा, ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा और ये बैक पार्ट हो जाएगा। मदरबोर्ड यानी कि टावर नुमा जो आपका संरचना होता है सिस्टम का, वो इसका बैक पार्ट से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर etc पेरिफेरल डिवाइस को इसमें जोड़े जाते हैं। तो ये जो हो गया ग्राफिक कार्ड जो यहाँ पर लगा है, ये सब विभिन्न क्षमताओं में उपलब्ध होता है। 512 MB, 1 GB, 2 GB, 6 GB, 8 GB, 10 GB। जो वीडियो मिक्सिंग का काम करते हैं उनको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है, तो वीडियो क्वालिटी अच्छी दिखती है। इसी ग्राफिक कार्ड के माध्यम से ही जो डिजाइनिंग का काम करते हैं उनको ग्राफिक कार्ड लगाना होता है। जो नक्शा बनाने का काम करते हैं उनको भी सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है, तब जाके ये बन पाता है, ये काम कर पाता है अच्छी तरह से। तो ये ग्राफिक कार्ड हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो है USB यूनिवर्सल सीरियल बस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब जोड़ने के लिए दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं लैन वायर, इंटरनेट जोड़ने के लिए, वायर के माध्यम से इंटरनेट जोड़ने के लिए या एक दूसरे से दूसरे सिस्टम तक इथरनेट पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसके बाद है, ये भी आपके लिए दिया गया है और भी USB पार्ट है। सभी मदरबोर्ड के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार USB पोर्ट जो है सो कम और ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों भी USB पोर्ट है, ये दोनों भी USB पोर्ट है दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं ये वाला पोर्ट जो है ऑडियो, स्पीकर में लगाने के लिए, स्पीकर से हमको साउंड सुनने के लिए दिया हुआ है। इसमें हमको रिकॉर्ड करना है, माइक्रोफोन लगाना है तो वो भी यहीं पे लगाना होगा, हेडफोन लगाना है तो भी आपको यहीं पे लगाना होगा, ये इसके लिए दिया हुआ है। तो ये बैक पार्ट हो गया, ये जो है इसका बैक पार्ट दिया हुआ है और ये फ्रंट पार्ट होता है। अब देखिए आप प्रोसेसर लगा दिए, ग्राफिक कार्ड लगा दिए, रैम एडजस्ट नहीं हुआ लेकिन तरीका बताए। अब यहाँ पर जो है ये रोम का पार्ट है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मेल को फॉर्मवेयर कहते हैं, पिछले से बताए थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मेल को फॉर्मवेयर कहता है और रोम में इंस्ट्रक्शन प्री इंस्टॉल रहता है, पहले से इसे आदेश निर्देश दिया गया होता है, इसे पहले से आदेश निर्देश दिया गया होता है क्या काम करना है, कैसे करना है। तो ये हो गया रोम का पार्ट। और भी आगे चलते हैं, यहाँ पर हार्ड डिस्क, CD रोम या CD-RW जो होगा वो इसमें लगाया जाएगा, इसमें, यहाँ पर, इस सभी में। इसके बाद और भी देखते हैं ऑडियो जैक पोर्ट, USB पोर्ट और भी आप एक्सटर्नल यहाँ से जोड़ सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट दिया हुआ है, आप और भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसके बाद और देखते हैं ये बैटरी जो है ये कहलाता है सीमोस बैटरी। लैपटॉप में या CPU में इसका आकार सेम होता है, लैपटॉप में भी यही बैटरी रहता है। इसे हम कहते हैं टाइमर बैटरी भी कहते हैं। हम टाइमिंग लगाते हैं तो टाइमर लगाते हैं तो वो इसी बैटरी पे टाइमिंग हमेशा चलते रहता है। जैसे हम सिस्टम को बंद कर दिए, शट डाउन कर दिए तो उसका पावर तो मिलना बंद हो गया, लेकिन आप 10 दिन बाद ही कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आज जो डेट है वही डेट बताता है। डेट कभी फेल करता है? नहीं करता है। उसको कैसे पता कि आज ये डेट है? तो उसमें डेट हमेशा चलते रहता है टाइमर के माध्यम से। तो ये टाइमर को कंट्रोल करने के लिए सीमोस बैटरी दिया गया होता है। ठीक है, कभी कभी आप इंटरनेट चलाते होंगे तो आपको डेट एंड टाइम सेटिंग करने के लिए कहता है, आप सेट कर देते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाता है, फिर सेट करते हैं, फिर कैंसिल होता है, जितना बार शट डाउन करें उतना बार कैंसिल हो जाता है। उसका सीमोस बैटरी शट डाउन हो चुका है। इसको फिर दूसरा सीमोस बैटरी लगाइएगा तो फिर आपका समय सही से, आपका समय नहीं मतलब CPU का समय जो सही से चलने लगेगा। ठीक है, तो ये सीमोस बैटरी, इसका नाम याद रखिएगा, सीमोस बैटरी है। क्या नाम हो गया? सीमोस बैटरी हो गया। तो यहाँ तक देख लिए। इसमें और भी बहुत सारे पार्ट हैं, जो ट्रांजिस्टर हैं और महीन धागा, सब महीन देख रहे हैं, सब ये सब IC लगा हुआ है। ये सब महीन छोटा देख रहे हैं, ये सब IC लगा हुआ है, IC दिया हुआ है इसमें। तो ये IC सब हो गया। और भी इसमें पार्ट होंगे, जैसे यहाँ पर CPU फैन जोड़ने के लिए,
CPU फैन इसके ऊपर एडजस्ट रहता है। CPU फैन जो है वो इसके ऊपर एडजस्ट रहता है। ये CPU फैन हो गया, CPU फैन। इसको लगाने के लिए ये जो CPU है माइक्रो प्रोसेसर, ये इस पे लगाना है। लगाना क्यों है? तो आप पहले जनरेशन में देखे थे कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए AC लगाया जाता था, पंखा लगाया जाता था। ये इसका AC यही है, पंखा यही है। यदि फैन बंद हो जाए और कंप्यूटर वर्क कर रहा है तो प्रोसेसर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ठंडा की आवश्यकता होती है। तो इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना, कोई कलाकारी नहीं है। इसको बैठा दिए और इसको कस कर दबा देंगे। ये देखिए, अब हमको इसको लगाना है। इसमें 4 पिन है। अब हमको भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है, मान लीजिए कि लगाना कहाँ हमको है, तब ढूंढना पड़ेगा इसका स्लॉट कहाँ है। तो 4 पिन वाला स्लॉट ढूंढिए, कहीं पर है कहीं पर है तो वो मिल जाएगा आपको। जो जहाँ रहेगा उसके बगल में ही, अगल बगल में मिलेगा। तो इस साइड कहीं नहीं 4 पिन वाला है। यहाँ देखिए 4 पिन का यहाँ है, इसको हम लगा देंगे यहाँ पर। ये लग गया। अब ये इसको पावर यहाँ से मिलेगा और ये यहाँ से चलना आरंभ करेगा। ठीक है, जो ही पावर मिलेगा तो पहले ये चलेगा, तब जाके कंप्यूटर में कोई काम होगा। पहले ये चलेगा तब जाके कंप्यूटर में कोई काम होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं PM आते हैं, CM आते हैं, तो पहले ही रोड का साफ सुथरा हो जाता है, पहले ही भीड़ को क्लियर करा दिया जाता है, तब PM आते हैं या CM आते हैं या फिर कोई भी मिनिस्टर आते हैं। उसी प्रकार से ये भी मिनिस्टर ही है। इसके लिए इसको पहले क्लियर करवा देना है। पहले पंखा चला के इसको ठंडा कर देता है, पहले पंखा चला के ठंडा कर देता है, फिर जाके ये ऑन होने की प्रक्रिया में जाता है। अब ये देख लिए, यहाँ तक ये पंखा लग गया। SMPS, ये है SMPS। इसका पूरा नाम होता है, ये जो आप देख रहे हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम होता है। इसी से पूरे मदरबोर्ड को पावर मिलता है। आप जब UPS से लाइट देते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो पावर CPU में सबसे पहले इसको मिलता है। ये मदरबोर्ड से अलग पार्ट लगा रहता है, कैबिनेट में सेट रहता है ये, और ये अलग रहता है और सारा पावर इसी के पास आता है। ये इसके पास पावर आया। अब ये क्या करेगा, आप इतना सारा वायर देख रहे हैं, बहुत कम है इसके लिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ देखिए एक जैक में इतना सारा वायर लगा हुआ है। एक जैक में इतना सारा वायर लगा हुआ है, यही इसका इम्पोर्टेंट वायर हो गया, यही इसका इम्पोर्टेंट वायर हो गया। इसके बाद ये भी पावर देने का काम करता है मदरबोर्ड को। ये मदरबोर्ड को पावर देने का काम करता है। ये सिर्फ मदरबोर्ड को पावर दिया ये। इसके बाद ये जो है मदरबोर्ड के हर एक पार्ट और भी जो पार्ट है उस सबको पावर देने का काम ये करता है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो बच गए 2 साइज का है, पिन दोनों का अलग अलग है। जैसे हम लोग मोबाइल में चार्जर पिन का उपयोग करते हैं, C टाइप और D5, D3, उसी प्रकार से ये दोनों पिन अलग अलग है। जिसमें जो सेटअप करे वो लगा सकते हैं आप। 2 सेटअप दिया हुआ है। मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा और भी कोई पार्ट्स लगा, उसको टॉर्चन करके दूसरे पार्ट तक हमको पावर पहुंचाना है, या इसका साइज हमको करना है कन्वर्ट, तो इसके लिए आप टॉर्चन लगा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्ट दिया हुआ है। एक लगाएंगे आप हार्ड डिस्क में और दूसरा आप लगाएंगे CD राइटर में, CD राइटर में। और ये जो है CD राइटर, ये लैपटॉप का CD राइटर है, ये लैपटॉप का CD राइटर है, लेकिन इस तरह का। ये तो हार्ड डिस्क है, लेकिन इसी तरह का CD राइटर सेम होता है। हार्ड डिस्क में पावर देने के लिए ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें हम पावर देंगे। पावर देने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से जो पिन इसमें सेटअप करेगा, इस पिन को यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए जो पिन सेटअप करेगा इसको लगा दिए, हार्ड डिस्क को पावर मिलना
शुरू हो जाएगा। इससे हार्ड डिस्क का पावर मिलना शुरू हो गया। अब यहाँ से हार्ड डिस्क का पावर मिला। अब हार्ड डिस्क में जो सॉफ्टवेयर जो ओएस रहते हैं या जो भी एप्लीकेशन में रहता है, इसको मदरबोर्ड तक पहुँचाना, यहाँ से फिर एक वायर निकलेगा यहाँ से और ये जाके मदरबोर्ड में जुट जाएगा। ये अपना सारा पावर उसको दे दिया, मतलब ये अपने आप को समर्पित कर दिया मदरबोर्ड के पास। हो गया SMPS हार्ड डिस्क से अटैच हो गया। अब इससे हमें करना है मदरबोर्ड से अटैच करना है। तो उसके लिए मदरबोर्ड में ये बड़ा सा स्लॉट आप देख रहे होंगे, ये बड़ा सा स्लॉट, इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। अब इसको लगाने के लिए अब कैसे लगाना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्लॉट बना हुआ कहीं न कहीं। अब देखिए इसको यदि आप ऐसे लगाएंगे, देखिए उल्टा लगा रहे थे, नहीं लग रहा था, सीधा लगाए, एक बार में लग गया, आसानी से लग गया। यदि आपको भी नहीं लगाने आता है, कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, कहीं भूल जाते हैं कि कैसे लगाना था इसे, तो उल्टा सीधा करके आप इसको लगा करके देख सकते हैं। कोई खराबी होने वाला बात नहीं है, सिर्फ प्रोसेसर को सही से लगाना है। यदि उसका एक भी नोक टूट गया तो मदरबोर्ड खत्म, उसको सीधा करने से भी वो काम नहीं आएगा। सिर्फ प्रोसेसर लगाए थे, उसको हम लोग सही से लगाएंगे। अब देखिए हम क्या किए, इसको अटैच कर दिए, SMPS से पावर दे दिए, कहाँ पर, मदरबोर्ड को दे दिए, हार्ड डिस्क को दे दिए। अब इसके बाद देखिए एक ये केबल बच गया। अब ऐसा देखिए 4 मुंह वाला केबल है यहाँ पर। अब 4 मुंह वाला खोजिए, इसमें कहाँ रखा हुआ है। आप पहली बार लगा ले, आपको नहीं पता है, फिर आप खोज के लगा सकते हैं। इसको देखिए और यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे देखिए उल्टा सीधा लगाइएगा, नहीं लग रहा है। इसको कैसे बैठाना है, घुमा घुमा कर देखिए, लगा करके अपने आप बैठ जाएगा। देखिए सीधा लगाए, लग गया। ये ग्राफिक कार्ड निकल रहा है, देखिए ये आकर के यहाँ पर लग गया। अब इसको पावर मिल गया। अब हम मेन बोर्ड से UPS से यहाँ पावर देकर इसको हम चालू कर सकते हैं। अब चालू करने के लिए इस सब को हम खोल हटाते हैं और इसके पार्ट्स को बताते हैं, और भी पार्ट्स को इस सब को खोल हटा रहे हैं। इसमें लॉक रहता है, लॉक को दबा के खींचना पड़ेगा। ये लॉक रहता है, फंस जाता है लगने के बाद। तो इसको जब तक नहीं दबाइएगा ये ऊपर नहीं खींचाएगा, ये दबाते थे उठ जाता है तो ऊपर खींचा जाएगा ये। अब देखिए इसको हम रख देते हैं। अब बता रहे थे आपको पावर कहाँ जोड़ेंगे। मेन चीज है पावर का बटन लगाने के लिए, पावर कंप्यूटर ऑन करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए। तो वो पावर के लिए आपको यहाँ मिल रहा है बटन, ये खोजना पड़ेगा। तो पावर का बटन जो है वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पावर LED फ्रंट पैनल। ये पावर LED फ्रंट पैनल, ये सब आपको यहाँ से मिल रहा है, लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, USB लगाना है। ये USB आपको एक्स्ट्रा और USB जोड़ना है। जैसे मान लीजिए इतना USB के अलावा आपको काम नहीं हो रहा, आपको और USB चाहिए, तो आप एक्सटर्नल जोड़ने के लिए यहाँ पर पावर लगा के उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो सबका यहाँ पर सब जगह नाम लिखा रहेगा, कहाँ क्या है, महीन अक्षर में नाम लिखा रहेगा। आप उसे मैग्नीफायर से बड़ा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सब में लिखा रहेगा यहाँ पर नाम। ये मदरबोर्ड हो गया। तो CPU को हमको असेंबल करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कैबिनेट, मदरबोर्ड, ये हो गया प्रोसेसर, ये हो गया। इसके बाद HDD या SSD, तो HDD या SSD ये जो है सो HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। CPU फैन लगाना है, तो CPU फैन ये हो गया, आपके सामने मौजूद है।
SMPS लगाना है तो SMPS ये है स्विच मोड पावर सप्लाई। CDRW ये लैपटॉप का CDRW है, डेस्कटॉप के लिए अलग होता है, जैसे हार्ड डिस्क वैसे सेम रहता है, ये लैपटॉप का है। डेस्कटॉप का अपने पास अवेलेबल नहीं है इसलिए आपको हम डेस्कटॉप लैपटॉप का दिखा रहे हैं। इसके बाद लगाना है रैम, तो ये है रैम, ये डेस्कटॉप रैम हो गया और ये जो है लैपटॉप रैम है। समझ में आ गया। यदि आप इतने पार्ट्स को खरीद कर ले आते हैं और अभी जितना प्रोसेस बताया गया है इस सब को आराम से लगा लेंगे तो आधा घंटा में आप कंप्यूटर खुद से मैन्युफैक्चर कर लेंगे। कंप्यूटर खुद से मैन्युफैक्चर कर लेंगे। कंप्यूटर का इंजीनियर गया तेल लेने के लिए, हटाइए उसको, आप खुद से इंजीनियर बन जाइए ना। कंप्यूटर के इंजीनियर को गोली मारिए, आप खुद इंजीनियर बनिए। आप खुद से कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को असेंबल कर सकते हैं। यदि इसमें से कोई पार्ट यदि खराब हो, रैम खराब हो तो रैम को आप बदल सकते हैं ना। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, खुद से असेंबली कर सकते हैं, क्या उसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं आसानी से। यदि SMPS खराब हो तो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। CPU फैन खराब हो तो रिप्लेस कर सकते हैं। प्रोसेसर खराब होगा तो रिप्लेस कर सकते हैं। यदि मदरबोर्ड ही खराब हो जाए तो उसको भी रिप्लेस कर लेंगे। रैम वही लग जाएगा, SMPS वही रह जाएगा, CPU फैन वही रह जाएगा, प्रोसेसर वही रह जाएगा। जो प्रोसेसर मेरे पास पहले था जिस कैपेसिटी का, उसी कैपेसिटी का मदरबोर्ड लेना पड़ेगा तब। यदि मदरबोर्ड का कैपेसिटी आप चेंज करते हैं, जनरेशन चेंज करते हैं, तो पहले वाला ना ही रैम लगेगा और ना ही प्रोसेसर लगेगा। CPU फैन लग जाएगा, SMPS लग जाएगा, CDRW लग जाएगा, लेकिन ये तीनों चीज़ नहीं लग पाएगा। तो ये CPU असेंबल करने के लिए जो प्रोसेस बताया गया है, जो तरीका बताया गया है, इतने सारे पार्ट्स आपके पास चाहिए। इतने सारे पार्ट्स आपको चाहिए तो आप खुद से CPU का असेंबलिंग कर सकते हैं। जैसे डेल का है, HP का है, सोनी है, लेनोवो है, कोई भी कंपनी है, वो सामान सब मंगाता है अलग से, पार्ट में पार्ट खरीद करके, पार्ट में पार्ट अलग अलग खरीद करके मंगाता है और उसको असेंबल करके अपना मोहर लोगो लगा देता है। तो हो गया, कहते हैं हम लोग क्या, HP का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है, सोनी का है, लेनोवो का है, एप्पल का है, सब पार्ट अलग अलग आता है। सैमसंग का है, सब अलग अलग पार्ट आता है, उसको असेंबल किया जाता है। तो इतना सारा पार्ट आप ले लेते हैं तो आपका CPU असेंबल हो जाएगा और इतना चीज कर लेने के बाद आप बन गए हार्डवेयर इंजीनियर कंप्यूटर के लिए।